आप सभी का स्वागत है। स्टार्टिंग में हमें अच्छी सैलरी कैसे मिल सकती है, ये सभी वर्क वीज़ा के एप्लीकेंट्स और कैंडिडेट्स के दिमाग में होता है। आपके दिमाग में भी होगा अगर आप बाहर विदेश में जाके काम करने की सोच रहे हैं। तो आप जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, पुर्तगाल की बात करें, तो पुर्तगाल में या पोलैंड में यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरीज को ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होती। सिर्फ इतनी होती है कि आपका वहाँ पे सर्वाइवल हो सकता है, दैट्स ऑल। आप इतनी सेविंग नहीं कर सकते कि आप अपने घर भेज सकें। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आपको जॉब मिलती है आयरलैंड में या स्विट्ज़रलैंड में, तो वहाँ सैलरीज अच्छी हैं। आप अपना खर्चा निकालने के बाद भी एक रीज़नेबल अमाउंट अपने घर में सपोर्ट के लिए अपनी फैमिली को भेज सकते हैं। तो चलिए, आयरलैंड अगर स्विट्ज़रलैंड में मिल गया तब तो ये वीडियो मतलब आयरलैंड या स्विट्ज़रलैंड वालों के लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई पोर्चुगल या पोलैंड में जा रहा है तो वो क्या करे, ये वीडियो बेसिकली ऐसे ही कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब भी आपको सैलरी ऑफर की जाती है वो बिल्कुल बेस सैलरी होती है। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में, ज़्यादातर कहा है मैंने, बेस सैलरीज होती है। काफ़ी एप्लीकेशंस ऐसी भी होती हैं जिसमें एक रीजनेबल सैलरी दी जाती है अगर उस प्रोफाइल के हिसाब से कैंडिडेट की प्रोफाइल मैच करती है। यानी वैकेंसी के हिसाब से अगर कैंडिडेट मैच होता है और सारी चीज़ें अप टू द मार्क होती हैं तो उस केस में अच्छी सैलरी भी अवॉर्ड की जाती है, ऐसी बात नहीं है। अब ऐसे केस में जिनको एकदम से स्टार्टिंग सैलरी ऑफर की गई है उनके लिए क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी ऑफर की जाती है तो आप इमीडिएटली चाहें तो उसमें अपना काउंटर आर्ग्यूमेंट आगे रख सकते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्ट आता है या आपको जॉब कंफर्म होती है, आपको कंपनी, ये तब है जब आप खुद करते हैं। अगर आप किसी एजेंट की हेल्प ले रहे हैं उस वक्त क्या करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो उस वक्त जो भी आपको सैलरी ऑफर की जाती है तो आप चाहें तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं कि सर आपने मुझे 5 यूरो का या 4 यूरो का ऑफर दिया है, तो 4 यूरो से ज़्यादा आई विल बी मोर कंफर्टेबल अगर आप मुझे एटलीस्ट 5 यूरो दें ताकि मैं अपना खर्चा वहाँ पे रीजनेबल तौर से निकाल सकूँ। आप चाहें तो अपना एक काउंटर आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। उस केस में जो भी उस कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर रहा होगा वो आपको क्लियर कर देगा कि वो क्या बेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम चांसेस तो है वो डिनाई ही करेगा, ये मैं आपको शुरू में बताया था। अगर डिनाई करेगा फिर क्या करना है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी। और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो हो सकता है अगर आप लकी हुए तो शायद वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, नहीं तो वो आपको बोलेगा जी मैक्सिमम वी कैन डू इज 4.25 या 4.5 यूरो, दैट्स ऑल। तो अब आपका डिसीजन है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। अगर वो डिनाई कर देता है कि नहीं हम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यही है कि वही उनका फाइनल ऑफर है। तब आपके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि अभी तो आप इनको एक्सेप्ट करें और वहाँ पर जाके अपने आप को चाहे तो किसी पार्ट टाइम इनकम में इन्वॉल्व करें या फिर कोई फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपने या तो ऑफर आपको यस मिलेगा या नो मिलेगा, या फिर कोई बीच का जो भी एक ऐसा अमाउंट जो शायद आपको भी सूट कर जाए। उन केसेस में क्या करना है वो आपका पर्सनल डिसीजन है। अब मान लीजिए आपने बेस, जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो शायद आपको मना ही करें, हमारा फाइनल ऑफर कहेंगे, जो भी बेस सैलरी का आपने वो एक्सेप्ट किया, आपका परमिट लगता है, उसके बाद आपका वीज़ा लगता है और आप उस देश में चले जाते हैं। अब वहाँ पे मिनिमम सैलरी पे आपने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखें कि ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, आप उस काम को जल्दी सीखें, वहाँ के माहौल को, इकोसिस्टम को अच्छे से समझें और उनकी लैंग्वेज पे पकड़ बनाएं। ये 3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप उनकी सिस्टम को सीख पाते हैं, यानी वो टाइम को लेके कैसे हैं, उनका वर्क कल्चर कैसा है, आप ये जान के हैरान होंगे हमारे इंडिया में क्या हम ऑफिस में अपना 8 घंटे की शिफ्ट है, 9 घंटे की शिफ्ट है, हम अपने मोबाइल भी यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल वीडियो कॉल भी कर लेते हैं, 2-4 वीडियोस भी देख लेते हैं, शॉर्ट्स वगैरह देख लेते हैं, या फिर कुछ एंटरटेनमेंट वाली बातें कर लेते हैं। वेस्ट में ऐसा नहीं होता। अगर आपको 8 घंटे दिए गए हैं, 8 घंटे सिर्फ काम होता है। वो 8 घंटे से बियॉन्ड आपको नहीं रखेंगे, बट 8 घंटे सिर्फ काम होगा। यूजुअली उनकी यही स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। कई जगह में लीनियंसी भी होती है कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत माहौल आप चाहे तो एंजॉय भी कर सकते हैं। बट मैं अपने सभी कैंडिडेट्स को ये बोलता हूँ कि शुरू में आप प्लीज़ अपना इंप्रेशन अच्छा रखें, क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ को कंपनी की ज़रूरत होती है और कंपनीज़ को अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो अगर आप एक अच्छे एम्प्लॉय की तरह सामने आते हैं और 6 महीने के बाद ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो सिर्फ 6 महीने के बाद ही आप अपनी सैलरी में एक रेज की डिमांड कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आपको 1 साल बाद मिलेगा, फलाना मिलेगा, बट ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा देखा है, खुद देखा है और प्रैक्टिकली अपने ही कैंडिडेट्स के साथ होता हुआ देखा है। अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम करते हैं
और अपनी एक रेपुटेशन बिल्ड करते हैं गुड वर्कर की, तो 6 महीने के बाद आप वहाँ पे सिस्टम को फॉलो करके, प्रोटोकॉल को फॉलो करके अपनी सैलरी रेज की डिमांड रख सकते हैं। हमने देखा है 3.74 यूरो को 5 यूरो टच करते हुए विद इन 6 मंथ हमने देखा है। यानी जो सैलरी 600-700 यूरो थी वो इजीली 1000 यूरो से बियॉन्ड जा रही थी, और उनकी इस डिमांड को एक्सेप्ट किया गया बिकॉज ही वाज, जो भी वो कैंडिडेट थे वो अपने काम को लेकर काफ़ी माहिर हो गए थे, और उन्होंने 6 महीने में उनकी लैंग्वेज पे इतनी पकड़ बना ली थी पोर्चुगीज़ पे कि वो अपनी बातों को उनको समझा सके और उनकी बातों को समझ सके। इतना ही काफ़ी होता है। तो ऐसे सीन में आप मैनेजमेंट के साथ थोड़े से ट्रस्ट में आ जाते हैं और मैनेजमेंट आपको रिस्पॉन्सिबल समझने लगती है। उस केस में सैलरी रेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये चीज़ है। देखिए, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ये हर जगह अप्रिशिएबल होता है। आप इसको इंडिया में कर लें, आप इसको पुर्तगाल में कर लें, आप इसको कनाडा में कर लें, आप इसको ऑस्ट्रेलिया में कर लें, अमेरिका में कर लें, हर जगह अप्रिशिएबल रहेगा और रिवॉर्ड मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ के रिवॉर्ड मिलेंगे। इन केस मान लेते हैं कि ये लक हर एक का सपोर्ट नहीं किया, जैसे मान लीजिए किसी ने किया और उसका ये डिनाई हो गया कि सॉरी यार अभी नहीं कर सकते, वी विल ओनली फॉलो द कॉन्ट्रैक्ट जो 1 साल बाद होगा। उस केस में थोड़ा सा आपको हार्डवर्क यहाँ पे दिखाना होगा, और आप चाहें तो पार्ट टाइम के लिए अपनी कंपनी से परमिशन लेके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी अवेलेबल होती है। चाहे तो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, बट अपनी कंपनी को बता के, उनका कंसेंट लेके, एकदम से अंधेरे में रख के नहीं। ठीक है, अगर आपकी कंपनी एग्री होती है तो आप पार्ट टाइम जॉब करें, फ्रीलांसिंग वगैरह जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं और योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, बट वहाँ पे आपको लाइसेंस लेना होता है ऐसा कुछ करने के लिए, बट वो नॉन कमर्शियल वे में करते हैं छोटे से ग्रुप के साथ, और उनसे एक छोटी सी इनकम उनकी मंथली बन जाती है। दैट इज़ इनफ फॉर देम। वो कहते हैं अभी तक तो ठीक है, जब तक हमारी रेजिडेंसी बनती है उसके बाद हम लाइसेंस भी अप्लाई कर देंगे। ओके, तो रेजिडेंसी 1 साल बाद बनती है। अब 1 साल के बाद क्या, जब रेजिडेंसी आपकी बन जाती है, काम में आप माहिर हो गए, 1 साल कहीं पर रहते हो तो उनकी लैंग्वेज में पकड़ भी ठीक हो जाती है, अब आपको अच्छे ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वर्क वीज़ा वालों को रेजिडेंसी, टीआरसी थोड़ी जल्दी मिल जाती है। कोई टूरिस्ट वीज़ा पे या कहीं और से जाके इसे कन्वर्ट कराता है तो उसको ज़्यादा टाइम लगता है। तो 1 साल के बाद आपको अच्छे ऑफर्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। अब आपकी पकड़ भी हो गई है, आप चाहें तो अपना खुद का बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास राइट है, आपके पास रेजिडेंसी आ चुकी है, अब आपके रास्ते काफ़ी सारे खुल चुके हैं। तो बेसिकली ये स्ट्रगल मिनिमम 6 महीने का तो होगा ही, और अगर आपका लक ने साथ दिया तो 6 महीने के बाद आपको अच्छी सैलरी मिल भी जाएगी, नहीं तो पार्ट टाइम का ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज 1 साल के बाद अगर आप अपने काम में माहिर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, तो अच्छे ऑफर्स मिलने बहुत नेचुरली आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पोर्चुगल के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए आप जाना चाहें हर जगह है। अगर आप ये सोच रहे थे कोई शॉर्टकट है, तो इंडिया में तो बथेरे शॉर्टकट मिल जाते हैं, अप्रोच लगवा ली, ये कर लिया, वो कर लिया। बाहर ऐसा नहीं होता यूजुअली। ठीक है, बाहर शॉर्टकट यही है कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं 1 साल बाद। अगर आप अपनी इनकम को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, आपको लगता है नहीं मेरी जॉब से 1000 यूरो से भी बात नहीं बनने वाली, तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में उतरें, बिजनेस में उतरें। उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। पोर्चुगल के ऑफिस में, हमारे पोर्चुगल के ऑफिस में जाके आप अपनी नई कंपनी की रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नए बिजनेस वेंचर को रजिस्टर करा सकते हैं, लाइसेंस, परमिट्स वगैरह सब हम आपको करा के देंगे, और आप उसको वर्कआउट करना शुरू कर सकते हैं, अपना काम करना शुरू कर सकते हैं। बिजनेस में ये है कि आपको वही बिजनेस चूज करना चाहिए जिसकी आपके पास नॉलेज हो। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे इंडिया में आपको रेस्टोरेंट चलाने की नॉलेज है, तो वहाँ पे एटलीस्ट आप कैफेटेरिया तो चला ही पाएंगे। अगर आपका यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह में, कंस्ट्रक्शन में आपकी नॉलेज है, तो एटलीस्ट वहाँ पे जाके रेंटल वाला काम तो आप कर ही सकते हैं। तो स्टार्टिंग स्लो ही होती है, पहला कदम थोड़ा सा टफ ही होता है, फिर उसके बाद स्पीड हो जाती है। पहला गियर हमेशा कम स्पीड देता है, ताकत ज़्यादा देता है, और 5वां 6ठा गियर सबसे ज़्यादा स्पीड देता है, लेकिन ताकत कम होती है। वही चीज़ होती है, शुरू में ही ताकत लगती है, स्पीड कम होती है, बट एक बार आपने लय पकड़ी तो उसके बाद सब ठीक हो जाता है। डोंट वरी। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नामुमकिन है कि बाहर चीज़ें ठीक नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी। और भी जानकारी लेके बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।